जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का है। यह 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो हमने सीरीज चलाया था महा मैराथन सीरीज फ्रॉम 2024 बोर्ड के लिए, ठीक है। उसका जो है यह वीडियो आपका जो है 7 of 10 होने वाला है, यानी कि यह 7वां वीडियो आपका होने वाला है 10 वीडियो में से, क्योंकि यह सीरीज जो है 10 वीडियो का हमने चलाया था, जिसमें कि यह 7वां वीडियो आपका होने वाला है। इससे पहले हमने 6ठा वीडियो यानी कि 6 वीडियो को कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उसका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मात्र ये इतना ही ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो ना केवल 2024 बोर्ड बल्कि आप आने वाले सभी बोर्ड जितने भी 12th के लिए किसी भी आप ईयर से देख रहे हो इस वीडियो को, आपके लिए हर एक के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन रहता ही नहीं है ना। इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है। दे रखा है पहला क्वेश्चन हमारा, महाराज मेहताब चंद्र का जीवन काल कितना से कितना तक था। मतलब महाराज मेहताब चंद्र जो थे उनका जीवन काल कितना से कितना तक था। ऑप्शन है 1820 से 1869 है ना, 1879, 1920 से 1939 या 1720 से 99 या कोई नहीं। अगर बात करें महाराज मेहताब चंद्र के जीवन काल की, तो वो 1820 से लेकर के 1879 ईस्वी तक इनका जीवन काल था, ठीक है। पहाड़ी लोग खेती कौन से अपनाते हैं, मतलब कैसी खेती अपनाते हैं पहाड़ी लोग, सीढ़ीदार, झूम खेती, मौसमी खेती या कोई नहीं। देखिए पहाड़ी लोग अगर खेती की बात किया जाए तो वो सब जो है ज्यादातर झूम खेती अपनाते हैं पहाड़ी लोग, ठीक है। पहाड़ी लोग किस खेती को अपनाते हैं, झूम खेती, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, ढलान होता है, इस तरह से ढलान होता है ना, इस तरह से ढलान होता है। तो इस ढलानों पर खेती कैसे करेंगे हम, तो सीढ़ी नुमा बना करके खेती करते हैं। किस तरह से भाई, सीढ़ी नुमा नहीं, ढलानों पर, ये पहाड़ी ढलानों पर खेती किया जाता है सीढ़ी नुमा बना करके। लेकिन झूम खेती कहाँ किया जाता है, तो पहाड़ी लोग करते हैं, ठीक है। पहाड़ी लोग जो है झूम खेती करते हैं अक्सर, ठीक है, अक्सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कैप्टन मुनरो। क्या है क्वेश्चन, कैप्टन मुनरो द्वारा लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने % भूमि पर लागू था। कैप्टन मुनरो द्वारा जो लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो कितने % भूमि पर लागू था। वो याद रखिएगा 51% भूमि पर लागू था कैप्टन मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, दक्कन का विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में हुआ था दक्कन विद्रोह। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या है, मतलब राजस्व को वसूलना है उसके लिए सबसे पहला चरण क्या है, सबसे पहला चरण क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहला चरण था महल। क्या था, महल। यानी महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई था महल। अगर किसी के पास महल होता था तो उस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उससे राजस्व वसूला जाता था, ठीक है। तो ये सबसे इकाई था राजस्व वसूलने का पहला इकाई। अगला है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, जमींदार को। किसको बनाया गया था, जमींदार को। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, जमींदार को। राजमहल के पहाड़ियों को विषय में, राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिया था। राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिया था, है ना। याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ियों के विषय में जानकारी दिया था बुकानन। किसने दिया था भाई, बुकानन ने दिया था राजमहल की पहाड़ियों के विषय में जानकारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल कितना से कितना था। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे ये बहुत ही मतलब फेमस आदमी थे भाई, ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, ठीक है। और चार्ल्स कॉर्नवालिस इनका जीवन काल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो कब से कब तक थे, तो याद रखिएगा 1738 से लेकर के 1805 ईस्वी तक इनका कॉर्नवालिस का जीवन काल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिकमी। क्या है, सिकमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था। सिकमी रैयत जो होता था उसको बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, कौन उसे जमीन जो है पट्टे पर देता था, मतलब पाटीदार के आधार पर उसको जमीन प्रदान करता था। याद रखिए रैयत कौन देता था, रैयत यानी किसान, ठीक है, जमींदार वगैरह, सॉरी रैयत किसान, ठीक है। अगला है प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, मतलब जो खेत जो जोताई करते थे वो कहाँ रहते थे प्रायः, अगर देखा जाए याद रखिएगा ये जो है गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे, जोतदार गांवों में रहते थे, ठीक है। अगला है ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो हमेशा याद रखिएगा 1193 ईस्वी को। कब लागू किया गया था, 1193 ईस्वी को लागू किया गया था। क्या भाई, तो बंगाल इस्तमरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है।
अगला है, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा आपको, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? याद रखिएगा 1793 ईस्वी को, ठीक है 1793 है भाई, 1793। अगला है, कितने परसेंट भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था? कितने परसेंट भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था? कितने परसेंट? 19% भूमि जो था, लगभग 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। कितने परसेंट भूमि पर? लगभग 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है क्वेश्चन? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर सॉरी यार, ईस्ट कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में हुई थी, है ना। और 1600 ईस्वी में भारत की जो आबादी बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी? 5 करोड़ के आसपास बढ़ी थी, ठीक है। अगला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो व रीड थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो और रीड थे। कथन क्या है, सत्य है या असत्य है? आपको बताना है भाई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत नहीं, उनका जनक जो है मुनरो और रीड थे, ये कथन क्या है, सत्य है या असत्य है? तो याद रखिएगा, मुनरो और रीड ने ही जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना की थी, यानी जनक उनके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है भाई, कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मतलब भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन, है ना, प्रथम यूरोपियन भारत आने वाला कौन था? भाई हम सबको पता है, ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे भारत आने वाला। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में हुई थी, और कब हुई थी? ये पूछा गया है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में जो है, 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त के पिता कौन थे? अस्थाई बंदोबस्त जो थे, उनके पिता यानी उनके जनक, उनके पिता कौन थे? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के पिता थे, ठीक है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तो भाई अभी देखे थे मुनरो और रीड थे, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त हो गया कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या पूछ रहा है? प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? वारन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मतलब अस्थाई बंदोबस्त अगर देखें तो ये कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसको कहा जाता है भाई? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। तो याद रखिएगा पांचवी रिपोर्ट का संबंध जो है, पांचवी रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब क्रियाकलापों से था, ठीक है। अगला है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी किनके द्वारा या किनके समय में, है ना। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, किनके समय में हुई थी भाई? याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव के समय पे। किसके समय पे? लॉर्ड क्लाइव के समय पे बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। और बंगाल विभाजन भी हुआ था इसी के कारण से। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुई थी? मतलब इसका आरंभ, संथाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? ये है ना क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? याद रखिएगा 1855-56 के आसपास संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। आरंभ हुआ था 1855 ईस्वी में। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में जो शुरू हुआ है, इनका श्रेय किन्हें जाता है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को जाता है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त के जनक यही हैं, ठीक है। तो यहाँ से चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। रोटेट करने पर जो है ना आपको मतलब सही से नहीं आता है ये, इसलिए जो है हमने क्या कर दिया, तो इस तरह से कर दिया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 24 नंबर यहाँ पे है आपका, ठीक है। देखिए क्या है, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। क्या है क्वेश्चन? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा पर संथाल विद्रोह के नेता थे। बिरसा मुंडा पर संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, है ना। बिरसा मुंडा पर संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, यही पूछ रहा है भाई। देखिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा, पर संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है सेवरम, चित्तरसेन, बिरसा मुंडा या सिद्धू व कान्हू। याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे, लेकिन बिरसा मुंडा कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता थे। अगला है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून, ये क्या है यार, यहाँ पे 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ये गलत है,
ये नंबरिंग है यार, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवारी बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा महालवारी बंदोबस्त जो है ये भी सॉरी यार मार्टिन बर्ड ने किया था। किसने लागू किया था? मार्टिन बर्ड ने। महालवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? मार्टिन बर्ड ने, ठीक है। दामिन ई कोह था क्या था? दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह की अगर बात करें तो वो भूभाग था। दामिन ई कोह क्या था? भूभाग था, ठीक है। अगला है सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन के विवरण से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? मतलब बुकानन के विवरण से किस जनजाति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है? तो ये संथाल की जनजाति के बारे में, ठीक है। संथाल जनजाति के बारे में बुकानन के तब क्या बोलते हैं यार, बुकानन के विवरण से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी ने जो है भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पे? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। भाई तो ये क्वेश्चन नॉर्मली है, ये तो सबको आना चाहिए भाई, सूरत में किया था, है ना, सबको आना चाहिए इसका आंसर। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली, जो कि भाई सबसे पहले बंगाल में हुआ था, है ना, द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली जो है भारत में, मतलब यहाँ पे जो है कब समाप्त किया था, है ना, द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त किया था? तो याद रखिएगा 1772 ईस्वी में, ठीक है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए कोल विद्रोह का नेता कौन थे? कोल विद्रोह क्या है? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है। याद रखिएगा कोल विद्रोह की अगर नेता की बात किया जाए तो वो कौन थे भाई? सिद्धू कान्हू, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के साथ है, कॉर्नवालिस कोड बना था कब बना था? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड याद रखिएगा 1793 ईस्वी में बना था कॉर्नवालिस कोड। ये भी आपके एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। किसने गोवा पर 1510 ईस्वी में आक्रमण कर लिया? मतलब किसने किया था, ठीक है। गोवा पर 1510 ईस्वी में आक्रमण किसने किया था? याद रखिएगा गोवा पर आक्रमण 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डलहौजी विधवा विवाह की मान्यता कब दी थी? यानी डलहौजी ने विधवा विवाह की मान्यता, मतलब विधवा विवाह कर सकती है, इनकी मान्यता कब दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने इनकी मान्यता लोगों को कब दी थी? याद रखिएगा 1855 ईस्वी में। कब दी थी? 1855 ईस्वी में। और बताइए 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था जिसके नेता सिद्धू कान्हू थे? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सिद्धू और कान्हू ने जो है 1855 में कौन सा विद्रोह किया था, ठीक है। कौन सा विद्रोह हुआ था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में? आपको ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। चलिए जाइए फटाक से आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि उल गुलान विद्रोह का नेता, क्वेश्चन क्या है? उल गुलान विद्रोह, क्वेश्चन क्या है? उल गुलान विद्रोह, है ना। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे? तो भाई बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा किसके नेता थे? तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नेता थे, बिरसा मुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लेखक, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, है ना, 1857। इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन है ना, इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। अगला है जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर का जो कि विद्रोही नेता थे वो कौन थे भाई? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? एस.आर. शर्मा। कौन थे? एस.आर. शर्मा। यार जगदीशपुर, हाँ जगदीशपुर से तो ये लड़ रहे थे वीर कुंवर सिंह, है ना, वीर कुंवर सिंह। ये गलत है यार, गलत हो गया ये, ठीक है। जगदीशपुर से कौन लड़ रहे थे? विद्रोही नेता कौन थे अंग्रेज के प्रति? तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से विद्रोही नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। विद्रोही नहीं थे भाई, हम लोग का अपना ही था, है ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे यार, ठीक है। जगदीशपुर से ये लड़ रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 38 नंबर आपका कवर हो गया, है ना। चलिए 39 देखते हैं। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध यानी कि, है ना, ये हमारा
यूपी में है, ठीक है, अवध यानी अयोध्या इसको यार नहीं यार, ये नहीं है, अलग चीज़ है ना। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए, बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। अगला 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? गदर, गदर मूवी नहीं है ना, अभी गदर 2 हुआ है रिलीज, वो मूवी नहीं, ठीक है। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? भाई ये गदर हो गया है ना, उसको क्रांति का नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने गदर को क्रांति कहा था। कब कहा था? 1857 ईस्वी में। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 1857 की जो क्रांति थी कब आरंभ हुई थी? भाई 1857 में ही हुई थी, लेकिन कब हुई थी? याद रखिएगा, 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? याद रखिएगा, कैमिंग। कौन थे? कैमिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता प्रमुख कौन थे? बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेता बिहार के कौन थे? याद रखिएगा, बिहार का अगर नेता की बात करें तो वो कौन थे? बिहार में कुंवर सिंह, है ना, कुंवर सिंह, ठीक है। जगदीशपुर से भी यही लड़ रहे थे, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में, कहाँ पे बोल रहे हैं? पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में, है ना। तो पटना में किया था भाई पीर अली। और याद करने की ट्रिक भी आपको बताए थे, पौ से पटना में और पौ से पीर अली, ठीक है। पीर अली ने पटना में जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? याद रखिएगा, काशी, ठीक है, काशी। काशी में जो है इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन का शुरुआत कब हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन है ना, ये पूछा ही गया है और पूछने वाला है ये सब क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत में रेलवे लाइन का शुरुआत कब हुआ था? इसका जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तब तो फिर दिक्कत है ना। भारत में रेलवे लाइन का शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई किसने कहा था? मात्र कहा था भाई, ये तो एक भौगोलिक इकाई है, सीले ने। किसने कहा था? सीले ने कहा भारत तो एकमात्र भौगोलिक इकाई है, मतलब भूगोल का एक हिस्सा है, मतलब कि एक इकाई है। समझ रहे हैं ना? इकाई तो समझते होंगे, मतलब ये पूरा पृथ्वी का एक छोटा सा भाग है जिससे कि पूरा पृथ्वी बना हुआ है ना, वही बोल रहा है कि मात्र इकाई कहा था इसने सीले ने, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछते रहते हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, याद रखिए। 1905 में कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। अगला है फोर्ट विलियम। क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम कोलकाता में तो सातों द्वीप का शहर किसे कहा जाता है? फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कोलकाता में। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन की संख्या ना बढ़े। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कोलकाता में। तो सातों द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? सातों द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? भाई वो शहर है मुंबई। मुंबई को सातों द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि भाई मुंबई को 7 द्वीप का शहर क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, तो इसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा कि भाई मुंबई को सातों द्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे 7 द्वीप थे पहले, ठीक है, इसलिए इसको सातों द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।